स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CSIR की यूनिट है IGIB, जहां से ITI पास आउट छात्रों के लिए टेक्नीशियन 1 की पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जिसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने आप सबके लिए बना दिया है, जिसमें इसमें किस किस ट्रेड की वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सब कुछ हमने उसमें आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। इसका नोटिफिकेशन का PDF भी हमने आप सबके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक बहुत कम आ रहा है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर प्रेस कीजिए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक एंड फ़ी पेमेंट का भी प्रोसेस आपको बता देंगे, जिससे आप आसानी से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। ITI के सिर्फ 2 ट्रेड हैं जो इसमें एलिजिबल होंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। कोपा के छात्र बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर कोपा की भर्ती नहीं आती क्या? तो कोपा ट्रेड की वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। टोटल वैकेंसी ज़्यादा तो नहीं है, 15 सीट ही है। लेवल 2 की आपको सैलरी मिलेगी, लगभग 40 से 45 हज़ार आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। 8th पे कमीशन के बाद ये 55-60 तक पहुँच सकती है। 28 साल एज लिमिट, 18 से 28 है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल की छूट मिल जाएगी। इसमें ITI कोपा ट्रेड की वैकेंसी है टोटल 7, और इसके अलावा ITI में हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ट्रेड में है यहाँ पे 8 सीट। टोटल 2 ही ट्रेड हैं जिनको यहाँ पे मौका दिया गया है। तो अगर आपका कोई साथी कोपा इन ट्रेड से है तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा CSIR की और भी यूनिट्स हैं, CERI है, इसके अलावा आपका NAL करके उन सबसे वैकेंसी जो है आई हुई है, तो उसमें भी आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अप्लाई हियर यहाँ लिखा है, ये ऑफिशियल लिंक है, इसको भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। अप्लाई हियर पे आपको क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 4 जुलाई 2026 शाम को 5 बजे तक। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले इनको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा, इसे आपको डाउनलोड करके रीड कर लेना है। ये कर लेने के बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ ईमेल आईडी, पासवर्ड कन्फर्म करना है, पासवर्ड और रजिस्टर कर लेना है। सिर्फ ईमेल आईडी से आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं पासवर्ड बना के। पासवर्ड को आप लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक रखेंगे, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, इस तरह का कुछ पासवर्ड आपको रखना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया। अब आपको वही ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया उसको एंटर करके लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस तरह से पेज जो है ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, प्राइमरी डिटेल है, तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नाम जो है एंटर करना। अगर नाम आपने कभी चेंज किया तो आप यस करके उस नाम को लिखेंगे, अदरवाइज आप इसको नो रहने देंगे। फादर्स नेम विदाउट सैल्यूटेशन, मतलब आपको यहाँ पे मिस्टर मिसेज जो भी है मदर्स नेम या फादर्स नेम वो आपको नहीं लगाना है। फिर आती बारी आपके डेट ऑफ बर्थ की, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे एंटर करेंगे, एज ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे आ जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ लिखना है, सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ रहेगी। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आप अगर PWD हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो कर देंगे, ठीक है। कैटेगरी आपको यहाँ पे हम रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म भरेंगे, आप लोग की जो कैटेगरी होगी उसे चूज़ कीजिएगा। रिजर्व हम इसलिए चूज़ कर रहे हैं कि आपको हम फॉर्म का पूरा प्रोसेस बता सकें, बट बीच में जो फीस पे का ऑप्शन है उसको हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग जो भी अगर यहाँ पे EWS OBC या जनरल कैटेगरी से होगा वो फॉर्म को आसानी से भर पाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे हम ये सब कुछ जो है सैम्पल के तौर पे लिख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इसे सही सही भरिएगा। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड या आधार नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, और एक्स सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो आपको करना है। फिर आप गवर्नमेंट या कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट CSIR एम्प्लॉई तो नहीं है, यस या नो आपको करना है। फिर आता है मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, उसे आपको सेलेक्ट करना है। क्या आप कभी बाहर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उससे आपको यस या नो करना। अगर रह रहे हैं तो कंट्री का नेम आपको देना होगा, ठीक है। ये चीज़ें कर लेनी है। अब नीचे फिर बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको अपना एड्रेस देना, हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर या विलेज जो भी होगा, सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट, ठीक है, पिन कोड, एंड दोनों एड्रेस अगर सेम है तो इसको सेम करके फिर आपकी ईमेल आईडी पहले से यहाँ रहेगी। सेकेंडरी एक मेल आईडी कोई आप दे सकते हैं, मोबाइल नंबर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, और आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। कर लेते हैं एड्रेस फिल कर लिया हमने। अब यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने सबमिट किया, आपकी प्राइमरी डिटेल यहाँ सबमिट हो गई। इसे अभी आप व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर गलत हो जाए तो। फिर आपको पोस्ट टाइप सेलेक्ट करना है, फिर पोस्ट कोड, अगर आप कोपा ट्रेड से हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट से हैं तो वो करेंगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आपका यहाँ पे
फॉर्म देखिए यहाँ पे आपने एक सबमिट कर दिया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेंगी, जैसे रजिस्ट्रेशन तो आपका हो चुका है, पोस्ट कोड आपने सेलेक्ट कर लिया, एजुकेशनल डिटेल और एम्प्लॉयमेंट डिटेल यानी एक्सपीरियंस की डिटेल आपको यहाँ ऐड करनी है। ऑनलाइन पेमेंट अगर आपका एग्जेम्प्टेड नहीं है यहाँ रहेगा तो ऑनलाइन पेमेंट आपको यहाँ से करना रहेगा, ठीक है। अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना होगा और फिर आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा तो आप उसको प्रिंट कर पाएंगे। तो एजुकेशनल डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले 10th की डिटेल को ऐड करते हैं, ठीक है। जो आपका हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड है तो उसे सब्जेक्ट आपने सारे सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पे मेन सब्जेक्ट साइंस लिख रहे हैं। परसेंटेज आपका कितना बना, पासिंग डेट आपसे पूछ रहा है, क्लास क्या रही आपकी, ठीक है, रेगुलर, और यहाँ आपको उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है PDF में। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे 10+2 XII या डिप्लोमा का डिटेल मांगा जा रहा है, ठीक। तो उसमें आपको सब नहीं देना है क्योंकि आप यहाँ पे 10th और ITI का भर रहे हैं तो आप सिर्फ 10th का दीजिए, 12th भी आप छोड़ सकते हैं। नीचे आप आएंगे, यहाँ आपको मिलेगी ट्रेड डिटेल, ठीक है। यहाँ आपको ITI का डिटेल देना। ITI अगर SCBT है तो आप यहाँ पे STC सेलेक्ट करेंगे, NCBT है तो NTC, आप चाहें तो ITI सर्टिफिकेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं आएगी। अगर आपने 2 इयर्स का फुल टाइम एज अप्रेंटिस किया या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, या तो आपने ITI किया हो, या तो आपने 2 साल की अप्रेंटिस की हो, या आपके पास 3 साल का काम करने का अनुभव हो। तो हमने यहाँ पे NTC चूज़ किया। नेम ऑफ द बोर्ड या इंस्टीट्यूट पूछ रहा है तो आप अपने गवर्नमेंट ITI, प्राइवेट ITI जो भी आपका होगा उसका नाम लिख देंगे। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स या अप्रेंटिसशिप अब कब से कब तक है तो सिर्फ ईयर यहाँ लिखना है, ठीक है, वो आप लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपका आ जाएगा, परसेंटेज आपका कितना बना वो आ जाएगा। कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट किया हमने, हो गया, देखिए ये हो गई सबमिटेड। अब फीस एग्जेम्प्टेड है लेकिन फ़ीस पे कैसे करना है आपको हम दिखा देंगे अभी। फिर आता है सर्टिफिकेट्स अपलोड करना है आपको। अब फ़ी कैसे आपको पे करनी है उसे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। SBI कलेक्ट आप ओपन करेंगे, आपके केस में वहाँ पे ऑलरेडी वो रहेगी लिंक, ठीक है। जो यहाँ आप पे करेंगे इसकी रिसिप्ट भी आपको जो है देनी पड़ेगी। तो SBI कलेक्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ आ जाता है, सबसे पहले आप देखेंगे कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो ये PSU में जाएंगे, गवर्नमेंट या PSU में जाएंगे, ठीक। अब यहाँ फ़िल्टर बाई स्टेट आ रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली जो है ना उसको लगा लेंगे फ़िल्टर में, ये आ गया। अब दिल्ली में आप यहाँ देखिए कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, या हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे सर्च भी कर लेते हैं। हमने सिर्फ यहाँ सर्च में INSTI इंस्टीट्यूट डाला ना, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, यहाँ पे आ गया ना। तो बस आपको क्या करना है, इसी पे कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ नीचे आ जाएगा एप्लीकेशन फ़ीस, रेगुलर अपॉइंटमेंट। अब यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो आप फॉर्म भरते टाइम था, आपका एप्लीकेंट नेम, एड्रेस, एडवर्टीजमेंट नंबर जो है नोटिफिकेशन में वो, पोस्ट कोड आपका T01 या T02, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ीस है 500 रुपये, रिमार्क यहाँ देना है। फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, यहाँ क्लिक करना है और ये कैप्चा एंटर करके आपको क्या करना है, नेक्स्ट करके पे कर देना है। UPI से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप कर सकते हैं। जब आप पे करेंगे ना उसकी जो पे रिसीट आएगी उसका आपको PDF डाउनलोड करके रख लेना है, और उसका जो ट्रांजैक्शन नंबर आएगा DU करके आपका, वो आप नोट कर लेंगे, उसे ही आपको यहाँ पे अपडेट कर देना होगा, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट आपको एक्चुअल में लिंक मिलेगी पे करने की, उससे आप पे कर सकते हैं। अब आती है सर्टिफिकेट डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए क्या क्या अपलोड करना है, फ़ोटो, सिग्नेचर, इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 10वीं की सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अपलोड करना है फ्रंट बैक एक साथ, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नेम अगर चेंज है तो अपलोड करना, नहीं तो छोड़ देना है। NOC अगर आप कहीं काम कर रहे हैं वहाँ से चाहिए तो करना है, अदरवाइज छोड़ देना है, ठीक। जो रिलेवेंट है वही करना है। PWD करना है अगर करना है तो। ये रहा, यहाँ आप जो फ़ीस पे कर रहे हैं ना उसकी रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी है, उसका PDF यहाँ अपलोड करना है, और यहाँ अप्रेंटिसशिप या ITI या एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, यानी ITI का जो सर्टिफिकेट होगा यहाँ अपलोड होगा, यहाँ फ़ीस की रसीद अपलोड होगी। अगर PWD है तो यहाँ उसको अपलोड करेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यहाँ करेंगे, ठीक है। NOC यहाँ अपलोड करेंगे, और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कहाँ होगा, ये यहाँ पे अपलोड होगा। आधार कार्ड यहाँ, और 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा। तो इन चीज़ों को अपलोड कर लेते हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, बाकी चीज़ें, और फिर आगे बढ़ जाते हैं सबमिट करके। सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दी। अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे।
हो गया सबमिटेड, एक्सेप्टेड, सबमिटेड। ठीक है, फ़ी के केस में आप जब फ़ी की डिटेल यहाँ अपडेट करेंगे तो आपका ये भी सबमिटेड दिखाएगा, ये भी सबमिटेड, ये भी सबमिटेड। अब यहाँ आ गया प्रिंट या व्यू का ऑप्शन। तो इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट कर लेने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट है। अब आपको लग जाना है इसकी तैयारी में। आप सबको पता है CSIR का चाहे जो भी एग्ज़ाम होता है उनका एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। इसमें पहले आपका होगा ट्रेड टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका होगा रिटन टेस्ट में टोटल आपको मिलेंगे यहाँ पे 150 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें पहला आपका होता है एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट टाइप का जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फिर आपका जो पार्ट 2 और 3 होता है जिसमें आपका ट्रेड से और GK GS रीजनिंग इंग्लिश ये सब कुछ रहता है, उससे आपकी बनती है मेरिट। तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बाद में अलग से आ जाएगा सिलेबस के ऊपर। बाकी आप लोग इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन के ऊपर उसमें डिस्कस किया है सब कुछ, एग्जाम पैटर्न वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपका अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।